हम साधारण ब्याज के विषय में समझेंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज वह राशि है जो किसी दिए हुए धन पर अतिरिक्त रूप में दी जाती है। जितने समय के लिए उपभोक्ता उस राशि का उपभोग करता है उसे समय कहते हैं, और एक शर्त के साथ ये राशि दी जाती है, उस शर्त को दर कहते हैं। जैसे 2 रुपये सैकड़ा या 5% वार्षिक या 8% वार्षिक, इस तरह की दर होती है। और जो मूल राशि दी जाती है उसे मूलधन कहते हैं। जब ब्याज और मूलधन दोनों मिल जाते हैं तो उसे मिश्रधन कहा जाता है। आज हम साधारण ब्याज के विषय में सीखेंगे। प्रश्न है, मूलधन 500 रुपये, हमारी दर है 5% वार्षिक, और समय है 3 वर्ष। इस सवाल को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज, 5% का मतलब 100 पर 5, वार्षिक का मतलब 1 वर्ष। 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज हमारा है 5 रुपये, और 1 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 5/100। और 500 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? 500 गुना में ये 5/100 रुपये। और अगर हमें 3 वर्ष के लिए निकालना है 500 रुपये का ही, तो 500 रुपये पर 3 वर्ष के लिए ब्याज 500 गुना 5/100 और गुना में 3। अब देखिए क्या है, ये हमारे पास आया साधारण ब्याज, और इस साधारण ब्याज में क्या है? ये 500 रुपये है। 500 रुपये क्या था? मूलधन। तो यहां लिख देंगे मूलधन गुणा 5/100। 5/100 क्या है? दर। 5% या 5/100 एक ही बात है, तो ये आया दर, गुणा 3। 3 क्या है? समय। तो हमारा सूत्र बना कि मूलधन गुना दर गुना समय। अब हम इसे काट दें तो 2 शून्य से ये 2 शून्य, 5 पंजे 25, 25 दिए 75 रुपये। इस विधि से हम कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। इस प्रश्न में मूलधन हमने लिया है 3000 रुपये, दर ली है 2% मासिक, समय लिया है 1 वर्ष 3 मास। इसका ब्याज हम कैसे निकालेंगे? इसमें 2 तरीके हैं। एक तो समय 1 वर्ष 3 मास है, इसके हम मास बना लें, या इसके हम वर्ष बनाएं और इसके भी दर को भी वार्षिक कर लें। तो दोनों ही तरीके हैं। हम पहले इसे मासिक को वार्षिक में बदल लेते हैं। 1 मास का ब्याज बराबर 2 रुपये। तो मासिक का मतलब 1 मास का, हमें चाहिए वार्षिक, तो वर्ष में होते 12 महीने। 12 मास का ब्याज क्या होगा? 12 गुना 2 बराबर 24 रुपये। अब जो 2 था इसकी जगह 24 आ गया। हम लिख सकते हैं बराबर यहाँ 24% वार्षिक। अब इस सवाल को हम ऐसे हल कर सकते हैं। अब हमारा सवाल बनता है
कि 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज से यह मतलब साधारण ब्याज ये हमारा बना 24 रुपये। 1 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज बनेगा 24/100 और हमारी राशि है 3,000 रुपये। 3,000 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज बनेगा 3,000 गुणा 24/100। अब समय हमारा 1 वर्ष 3 मास, तो हम लिखेंगे 3,000 रुपये पर 1 वर्ष 3 मास, तो 3/12 कर लेंगे तो ये भी हमारे वर्ष बन जाएंगे। ये बन जाएगा 1 सही 3/12। 3 एकम 3, 3 चौके 12 बराबर 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5/4। 5/4 वर्ष का ब्याज होगा 3,000 गुना 24/100 और गुना 5/4। अब हम इसे हल करने के 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे। 4 से काटेंगे 4 छिक्के 24, 5 छिंग 30, 30 की 30 से गुना करेंगे 3 तिया 9, 900 रुपये। अब ये आया हमारा ब्याज। अब इसका मिश्र धन निकालेंगे। 3,000 जमा 900 बराबर 3,900 रुपये। आंसर। इसी प्रश्न को मूलधन 3,000 रुपये, दर 2% मासिक, समय 1 वर्ष 3 मास, इसी को हम दूसरे विधि से करते हैं तो क्या करेंगे, बराबर दर को हम मासिक ही रहने दें और इसे 1 वर्ष 3 मास के हम मास ही बना लें। दोनों की इकाई 1 होनी चाहिए। यदि दर मासिक है तो ये भी हमारे मास ही होने चाहिए, और यदि यहाँ वर्ष हैं तो हमें उसके मास बनाने पड़ेंगे। 1 वर्ष में होते हैं 12 महीने, 12 महीने जमा 3 महीने 15 महीने, यानी 15 मास। अब इस सवाल को सूत्र द्वारा करते हैं। तो ब्याज का सूत्र क्या है, मूलधन गुना दर गुना समय। केवल यही फार्मूला है। मूलधन हमारा 3,000 है, दर हमारी 2% है, और प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। 2% का मतलब 2/100 गुणा समय हमारा 15 है। अब हम काटते हैं इसे 2 शून्य से 2 शून्य। 15 दूनी 30 और 30 गुना 30, 3 तिया 9, 900 रुपये। इसका मिश्र धन 3,000 जमा 900 रुपये बराबर 3,900 रुपये। यह सवाल दोनों विधियों से किया है, जिस विधि से अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। मूलधन 7,300 रुपये है, दर 10% वार्षिक, और समय की तिथि दी हुई है 1 जनवरी 2018 से 11 जनवरी 2020 तक। कई बार सीधे वर्ष नहीं होते, आमतौर पर हम जब लेन देन करते हैं तो किसी भी तिथि को देते हैं और किसी तिथि को वापस लेते हैं। अब इसमें बाकी चीज़ें तो सही हैं, इसमें समय को हम देखेंगे कितना बना। 1 जनवरी 18 से और पूरा 2018 इसमें शामिल होगा, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 18 तक, तो 1 वर्ष हो जाएगा। और इसी तरह से 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक 2 वर्ष हो जाएंगे, तो पूरे 2 वर्ष हो गए। अब आगे जो बात है समझने की वो है 11 जनवरी। ये 11 जनवरी तक एक्स्ट्रा है, लेकिन इस 11 में से क्योंकि 1 जनवरी को पैसे लिए हैं, 11 जनवरी को दिए हैं, इनमें से एक ही तिथि शामिल होती है और एक तिथि को हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ 10 दिन अतिरिक्त हुए हमारे,
11 में से, क्योंकि 1 जनवरी को लेन देन शुरू हुआ है, तो अगर हम 1 को मानेंगे तो 11 को छोड़ना पड़ेगा, 10 तक लेंगे, और यदि हम 1 को छोड़ेंगे तो फिर 11 को 2 तारीख से 11 तारीख तक 10 दिन बनते हैं, तो 2 वर्ष 10 दिन। अब हम निकालेंगे, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 सही 10/365, क्योंकि 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं, इसलिए हमने 10 को 365 से भाग दे दिया। ये बन गए हमारे अब वर्ष। बराबर 2 से इसे गुना करेंगे, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12 और 1 13, 2 तिया 6 और 1 7, जमा में 10/365 बराबर 740/365 वर्ष। अब देखते हैं इसका ब्याज कितना बनेगा। मूलधन गुणा में दर 10% है, प्रतिशत का मतलब ही बटे 100 हो जाता है, और गुना 740/365। अब हम काटते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य काट दिया, और इस शून्य से हमने ये शून्य काट दिया। 365 से अगर हम 730 को काटें तो ये 2 बार कटता है। 2 की और 740 की गुना करेंगे, 2 0 0, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 1480 रुपये ब्याज बना। और अगर हम इसका मिश्रधन निकालें, 7300 जमा 1480 रुपये बराबर है 0 8 4 और 3 7 1 8 8,780 रुपये आंसर। मूलधन ₹3000, दर 50 रुपये प्रति हजार। यह आवश्यक नहीं कि दर प्रतिशत में ही हो, प्रति हजार भी हो सकती है, प्रति 500 रुपये भी हो सकती है, और समय है 3 वर्ष। इसका साधारण ब्याज निकालेंगे, सूत्र वही रहेगा, मूलधन गुना में दर गुना समय बराबर। मूलधन हमारा 3000 रुपये, दर हमारी है 50 रुपये प्रति हजार। इसका मतलब 50 बटे प्रति हजार का मतलब 1000 पर, और गुणा में 3। 3 शून्य से 3 शून्य काट देंगे, 50 तिया 150, 150 तिया 450। अब मिश्रधन होगा हमारा मूलधन जमा में ब्याज बराबर 3450 रुपये आंसर। आज हमने जो साधारण ब्याज के सवाल समझाए हैं, इन्हीं के आधार पर घर के लिए हमने 3 प्रश्नों को तैयार किया है। इन तीनों प्रश्नों को साफ कापियों पर अपने घर पर अपने आप हल करने का प्रयास करें, तो इससे तुम्हें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये सवाल बहुत ही आसान हैं और रुचिकर हैं। धन्यवाद।